2 लाख से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे, कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। तो इसलिए अब पेपर लीक हुआ है, सरकार सीधे कटघरे में है और जिनके साथ परेशानियां हुई है उनके साथ राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव जी खड़े। ये कांग्रेस के नेता जयराम ने जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, आंकड़े को लेकर जो है वो बीजेपी पर काला धन का आरोप है। देखिए, ये देश का सबसे बड़ा एसबीआई का इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ा घोटाला कुछ हो ही नहीं सकता है। और बीजेपी तो बीजेपी अपने सहयोगी जेडीयू को भी लाभ पहुंचा रही है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दिया जेडीयू ने कि 10 करोड़ लिफाफे में बंद करके किसी ने दे दिया, अज्ञात लोगों ने। अब इससे बड़ा खुलासा और क्या हो सकता है कि किस बड़े पैमाने पर इसमें घपला घोटाला हुआ है। तो भ्रष्टाचार पर चाहे पीटे जितना ढोल, बीजेपी का खुल गया है पोल। खगड़िया में जो घटना घटी है, ट्रैक्टर और कार पर बाराती लौट रहे थे, 8 व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग घायल। देखिए, खगड़िया में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हुई है। ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और हम समझते हैं सरकार को इस पर देखनी चाहिए, मृतक के परिवारों को मुआवजा देनी चाहिए और हम सभी मृतक के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और शोक संवेदना प्रकट करते हैं। ये दुखद घटना है। इनकी पूरी किस तरह से ये दुर्घटना हुई उसको लेकर के सरकार को, प्रशासन को पूरा सामने रखना चाहिए। किसकी गलती के कारण इस तरह का हादसा हुआ, इतने लोगों की मौत हुई है। इस पर सरकार को, प्रशासन को त्वरित करना चाहिए, इस पर कार्रवाई। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता माननीय केसी त्यागी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि संसद के द्वारा पारित सीएए तो हमारी यह अपेक्षा है कि किसी धर्म समुदाय के लोग आहत नहीं होंगे। पार्टी के कोई विधान पार्षद बयान दे रहे हैं, उनका बयान हो सकता है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का बयान ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जिस तरीके से आप इंडिया अलायंस का पार्टनर है, अमित शाह जी का ये एजेंडा है होम मिनिस्टर का, सीए पूरे देश में लागू होगा, हर हाल में लागू होगा, लेकिन आपके पार्टी जिस तरीके। अरे भाई, तो एक व्यक्ति खालिद अनवर ने बोल दिया, उनकी भूमिका क्या इस पार्टी में है? पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है कि पार्टी के राज्य के प्रवक्ता है? क्या है इनकी भूमिका पार्टी में? इसलिए ऐसे लोग को निजी बयान माना जा सकता है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी ने जो कहा है वही पार्टी का आधिकारिक बयान है। कोई विरोधाभास नहीं है। बीपीएससी में जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है उसको लेकर फिर से एक बार सवाल खड़े हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष भी सवाल खड़े कर रहे हैं लगातार। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षकों की परीक्षा TR3 में जो क्वेश्चन पेपर के लीक होने की बात है, आर्थिक अपराध शाखा उस मामले को संज्ञान में लिया है, उसकी तथ्यात्मक जांच हो रही है। अब प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी अगर इस पर सवाल उठाते हैं तो जरा पिताजी से घर में बात कर लें कि जब बीपीएससी की परीक्षा होती थी तो चेयरमैन जेल जाता था, याद है कि नहीं? इसलिए हम ऐसे मामले पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। अगर मामले का साक्ष्य मिलेगा तो जेल की सलाखों के भीतर में बहुत जल्द होगा वह गुनाहगार। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उन्होंने इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर है वो केंद्र सरकार पर निशाना साधा और काले धन का आरोप लगाया था। देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसबीआई ने अपना डिटेल दिया है। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल कहा है कि 19 अप्रैल के पहले का डेटा भी आप दीजिए, तब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। वह जो भी न्यायिक फैसला लेगा वह राष्ट्रीय हित में होगा, चुनाव की पारदर्शिता के संबंध में होगा। सरकार की जो जिम्मेवारी है वह तो सरकार पहल करेगी ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस परिवार का परिवार छीना जाता है वह परिवार तो गमगीन होता ही, आम लोग भी उनकी पीड़ा के साथ होते हैं।